एक बंजर जमीन जहां एक पौधा भी नहीं उग सकता है, वहां आप क्या बना सकते हैं? घर, फार्म हाउस, फैक्ट्री, वेयर हाउस? नहीं। लेकिन अगर आपके पास एक हौसला हो और कुछ कर गुजरने की क्षमता हो, तो आप वहां बना सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जो इस वक्त मेरे पीछे है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है कि 2 साल पहले जहां पर एक पौधा भी नहीं उग सकता था, वहां पर आज दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बन रहा है। इस प्लांट के साइज का अगर आप अंदाजा लगाना चाहें तो इस प्लांट का जो टोटल साइज है वो 538 स्क्वायर किलोमीटर का है। यानी अगर आप इसे कंपेयर करना चाहते हैं किसी सिटी से, तो पेरिस जैसी सिटी के 5 गुना साइज का ये प्लांट अकेले है। और यहां पर जो फुल कैपेसिटी होगी एनर्जी जनरेशन की, वो 30 गीगावाट की होने वाली है 2029 तक, जो ऑपरेशनल होगा। अभी फिलहाल जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो 4.5 गीगावाट की है। इस प्लांट की खासियत ये है कि इस प्लांट में सोलर और विंड दोनों कैपेसिटी को इंक्लूड किया गया है। सो दिन के दौरान जब यहाँ पे धूप होती है, और धूप की आपको बात बताऊं कि धूप यहाँ पर जो रेडिएशन होता है जिससे सोलर एनर्जी जनरेशन होती है, वो यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट है इंडिया में। लद्दाख में सबसे ज्यादा रेडिएशन है और सेकंड हाईएस्ट रेडिएशन यहाँ पे होती है। तो ये सोलर एनर्जी जनरेशन के लिए एकदम एप्ट जगह है। आप एक और चीज सोचिए कि लद्दाख में ठंड भी पड़ती है, तो उस दौरान वहां पे रेडिएशन कम हो सकती है, लेकिन यहां मौसम मोस्टली कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी यहां पे लगातार एक कैपेसिटी पे मिलती रहेगी। शाम के समय यहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती हैं। अगर आप प्लेन से कंपेयर करें, जहां आप सिटीज में रहते हैं वहां से कंपेयर करें, तो वहां से 5 गुना ज्यादा तेज हवाएं यहाँ पर शाम में चलती हैं। तो उस समय विंड पावर जनरेशन के लिए एक आइडियल सिचुएशन होती है। जो टोटल कैपेसिटी यहाँ 30 गीगावाट की है, उसके अंदर 30 गीगावाट में आपको 26 गीगावाट सोलर है और 4 गीगावाट आपका विंड एनर्जी है। विंड टर्बाइन जो मेरे पीछे लगे हुए आपको दिख रहे हैं, इन विंड टर्बाइंस की कैपेसिटी, एक विंड टर्बाइन की कैपेसिटी 5 मेगावाट से ज्यादा की है। यानी जो आमतौर पे हम विंड टर्बाइंस देखते हैं 3 मेगावाट तक की होती हैं, ये विंड टर्बाइंस काफी हाई कैपेसिटी की हैं, 5 मेगावाट की विंड टर्बाइंस हैं। ये पूरा एरिया जो एक रेगिस्तान की तरह दिखता है, जहां कुछ भी नहीं हो सकता, बहुत दूर दूर तक यहाँ कोई शहर, कोई गांव, कोई लोग नहीं दिखते, वहां पर ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क डेवलप किया जा रहा है, जो इंडिया की क्लीन ग्रीन एनर्जी के मिशन को आगे लेकर जाएगा। एक सेंट्रल कंट्रोल रूम भी यहां बना है और उस कंट्रोल रूम में ये देखा जा रहा है कि कब किस सेक्टर से, किस पर्टिकुलर सेक्शन से कितनी एनर्जी जनरेशन हो रही है, और वहां से सारी चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है। कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है तो उस प्रोजेक्ट के बनने के साथ वहां जॉब क्रिएशन होती है। जो जॉब क्रिएशन इस बड़े प्रोजेक्ट के साथ हो रही है, जो इस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के साथ अदानी ग्रीन कर रहा है, वो 15,200 से ज़्यादा जॉब्स क्रिएशन हो रही हैं। और ये सारी ग्रीन जॉब्स हैं, जो ग्रीन वॉरियर्स कंपनी उन्हें कहती है, कि जो लोग ग्रीन एनर्जी के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। इस प्लांट के बनने से 87.4 बिलियन यूनिट का उत्पादन होगा। अकेले इस प्लांट से बेल्जियम, चिली और स्विट्जरलैंड जैसे देशों को पावर सप्लाई किया जा सकेगा। घरों की संख्या में बात करें तो 1.74 करोड़ यानी 1 करोड़ 74 लाख घरों को इस प्लांट से क्लीन एनर्जी सप्लाई की जा सकेगी। यानी अगर मोटा मोटी बात करें तो कनाडा और स्पेन जैसे शहरों में जितने घर हैं, उन सभी घरों को सप्लाई करने के लिए ये एक प्लांट ही काफी होगा। बात एनवायरमेंटल बेनिफिट्स की करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इस प्लांट के बनने से 63.6 मिलियन टन CO2 के एमिशन को रोका जा सकेगा। यानी इतना कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पर्यावरण में नहीं जाएगा। अगर आप इसे क्वांटिफाई करके समझना चाहते हैं तो इसे ऐसे समझिए कि करीब 300 करोड़ पेड़ जितना कार्बन अब्सॉर्ब करते हैं, सोखते हैं, उतना कार्बन हम इससे बचा पाएंगे। या एक तरीके से देखें तो 1 करोड़ 38 लाख कारें अगर ऑफ रोड हो जाएं, यानी सड़कों से हटा दी जाएं, तो जितना कार्बन एमिशन कम होगा उतना ही इस प्लांट से भी कम होगा। तो ग्रीन एनर्जी का ये एक ऐसा उदाहरण है, क्लीन एनर्जी का ये एक ऐसा उदाहरण है, जो न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, बल्कि हमारे क्लीन ग्रीन मिशन की तरफ, एक बेटर फ्यूचर की तरफ एक बहुत मजबूत कदम है।